दोस्तों आधार कार्ड को लेकर के यहाँ पर 3 बड़ी अपडेट आई है, तो उसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। यदि आप एक ई मित्र धारक हो या आप सीएससी चलाते हो या आप आधार करेक्शन का काम करते हो या आधार कार्ड नहीं बनाते हो, तो आपके लिए ये वीडियो है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यूआईडीआई ने अपने जो नियम है उनके अंदर 3 बड़े अपडेट किए हैं, तो उसी के बारे में मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों आपको पता होगा कि जब भी हम किसी आधार कार्ड के अंदर करेक्शन करते हैं तो हमें एक फॉर्म दिया जाता है। यानी एक तो इस प्रकार का फॉर्म हमारे को दिया जाता है जिसमें हम अपना एड्रेस चेंज कर सकते हैं, अपना नाम है या डेट ऑफ बर्थ है वो चेंज कर सकते हैं। और दोस्तों दूसरा फॉर्म हमें इस प्रकार का दिया जाता है जिसमें हम यहाँ पर फोटो लगा करके और इस प्रकार का अपडेट करते थे। लेकिन दोस्तों अब ये जो फॉर्म है वो बिल्कुल कंप्लीटली चेंज हो चुके हैं। अब आपको हर एक एज के लिए आपको अलग अलग फॉर्म यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको वो फॉर्म दिखा देता हूँ। आपको यूआईडीआई के साइट के ऊपर जाना होगा, तो आप यहाँ डाउनलोड वाले ऑप्शन में आएंगे तो यहाँ पर आपको तीनों ही फॉर्म है वो अलग अलग फॉर्मेट में मिलेंगे। यानी यदि आप दोस्तों यहाँ पर 0 से 5 साल के बच्चों का आपको यहाँ पर बनाना हो, इनरोलमेंट करना हो या आपको अपडेट करना हो, तो आपको ये फॉर्म लगाना पड़ेगा। यानी दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि ये है 0 से 5 साल के बच्चों के लिए आधार इनरोलमेंट का और अपडेट का फॉर्म। पहले ये नहीं लगता था, सभी को जो भी एज के होते थे यानी सभी एज के बच्चों को या सभी एज के व्यक्तियों को एक ही फॉर्मेट दे दिया जाता था। लेकिन अब आपको यहाँ पर अलग अलग है जो फॉर्मेट यहाँ पर मिलेंगे। यानी ये 0 से 5 साल के बच्चों के लिए है, तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा फॉर्म है आपको देख लेना है। और इसका जो फॉर्मेट है वो कम्प्लीटली यहाँ पर चेंज हो चुका है। इसके बाद में नीचे गाइडलाइन भी दी गई है और इसमें बताया गया कि कौन सी फील्ड में आपको क्या क्या भरना है। यानी आप पहले नंबर पर क्या भरोगे, दूसरे नंबर पर क्या भरोगे, तो इस प्रकार की पूरी गाइडलाइन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर दूसरा फॉर्म है वो है 5 साल से 18 साल के बच्चों के लिए। यानी जो 5 साल से 18 साल के बच्चे हैं तो वो अपना आधार कार्ड इनरोलमेंट करवाना चाहते हैं या अपडेट करवाना चाहते हैं, तो उसका फॉर्मेट भी यहाँ पर नया आ चुका है। तो दोस्तों ये जो फॉर्म है वो आपको यहाँ पर यूआईडीआई की साइट के ऊपर मिल जाएंगे। इसका फॉर्मेट भी आपको देख लेना है, कंप्लीटली चेंज हो चुका है। और इसके नीचे गाइडलाइन भी दी गई है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स किस प्रकार से लगाने हैं और कौन से फील्ड में क्या भरना है। तो ये सारे गाइडलाइन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और तीसरा फॉर्मेट आपको यहाँ पर मिलेगा रेजिडेंट 18 ईयर्स एंड अबाउ। यदि आप 18 साल से ऊपर के हैं और आप अपना आधार इनरोलमेंट करवाना चाहते हैं या अपडेट करवाना चाहते हैं, तो आपको ये फॉर्म लगाना पड़ेगा। पहले 2 ही फॉर्म चलते थे, लेकिन अब हर एक एज के लिए अलग अलग फॉर्मेट आपको लगाना पड़ेगा। इसी प्रकार कंप्लीट जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हो। तो दोस्तों ये पहले यहाँ पर एक अपडेट थी। दूसरी अपडेट यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो आधार कार्ड के साथ में लगने वाले डॉक्यूमेंट्स थे उनकी भी लिस्ट यहाँ पर जारी हो चुकी है। 26 जनवरी 2023 को यहाँ पर लिस्ट जारी हो चुकी है कि यदि आप अपने आधार कार्ड में किसी प्रकार का अपडेट करवाना चाहते हो तो यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर पूरी की पूरी लिस्ट है वो चेंज हो चुकी है। पहले हम यहाँ पर कुछ भी लगा देते थे, लेकिन अब यहाँ पर पूरा का पूरा डिटेल यहाँ पर चेंज हो चुकी है कि आपको क्या क्या चीज लगानी है। आप देख सकते हो यहाँ पर इंडियन पासपोर्ट किस किस के अंदर काम आएगा। यानी ये 26 जनवरी 2023 को पूरी की पूरी लिस्ट है वो चेंज हो चुकी है। तो अब आपको इस गाइडलाइन को कंप्लीटली पढ़ लेना है। जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है उसके बारे में भी देख लेना है कि इंडियन पासपोर्ट कहाँ कहाँ काम आएगा। जैसे इंडियन पासपोर्ट है वो पीओआई यानी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में भी काम आएगा, प्रूफ ऑफ एड्रेस में भी काम आ जाएगा, प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप में भी काम आएगा और डेट ऑफ बर्थ में भी काम आएगा। लेकिन दोस्तों पहले हम जो पैन कार्ड लगाते थे उसमें सभी प्रकार का काम हम कर सकते थे। यानी हम डेट ऑफ बर्थ में भी पैन कार्ड को लगा देते थे, लेकिन अब जो पैन कार्ड है वो केवल और केवल आपकी पीओआई यानी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में ही काम आएगा। आप इसे न तो एड्रेस चेंज कर सकते हैं, न प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप के रूप में काम में ले सकते हैं, और न ही आप डीओ भी चेंज करने के काम में ले सकते हैं। पहले हम यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भी चेंज कर सकते थे पैन कार्ड से। राशन कार्ड किस किस के अंदर काम आएगा तो इसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। यानी यहाँ पर कंप्लीट जो डॉक्यूमेंट्स है वो बताए गए हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर किस किस के अंदर काम आएंगे। तो यहाँ पर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स का नाम दिया गया है और किस के अंदर काम आएंगे, तो वो भी लिस्ट यहाँ पर आपको मिल जाएगी। ये दूसरा बड़ा अपडेट था। दोस्तों तीसरा जो बड़ा अपडेट है वो है डेट ऑफ बर्थ को लेकर के। दोस्तों यदि यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस हो चुकी है तो आपको पता होगा दोस्तों कि हम डेट ऑफ बर्थ में केवल एक बार ही चेंज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये लिमिट क्रॉस कर दी है। यदि आपको लिमिट क्रॉस हो जाती है, किसी कारण से आपको अपने आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ चेंज करवाने की आवश्यकता भी पड़ेगी, तो आपको क्या करना होगा कि जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट के साथ में, यानी आपको एक फॉर्मेट में
एक अपनी सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म देना होगा और इसी के साथ में आपको इसके साथ में अपना जो जन्म प्रमाण पत्र है यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट है वो भी लगा करके आपको UIDAI को ऑफलाइन भेजना होगा। ऑनलाइन यहाँ पर कोई भी प्रोसेस नहीं है कि आप यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ है वो चेंज कर सको। एक बार चेंज करने के बाद में आप डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं कर सकते। यदि आपकी लिमिट क्रॉस हो चुकी है तो आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म देना होगा। इसी के साथ में आपको अपना जो जन्म प्रमाण पत्र है यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट है वो लगा करके आपको UIDAI को भेजना होगा और आपका ऑफलाइन ही है जो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सही होगी। तो दोस्तों इस प्रकार से ये 3 बड़ी अपडेट थी जो कि यहाँ पर आधार कार्ड के से रिलेटेड थी। UIDAI ने अपने कंप्लीट नियमों में भी बदलाव कर दिए हैं। तो यदि आपको अब UIDAI की साइट के ऊपर जाकर के किसी भी प्रकार का कोई भी अपडेट करना हो, अपने आधार कार्ड में किसी प्रकार का कोई अपडेट करना हो तो आपको ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे और ये ही फॉर्मेट आपको यहाँ पर लगाने होंगे। यानी आपको अब ये फॉर्मेट काम में नहीं लेने हैं, ये फॉर्मेट कंप्लीटली चेंज हो चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।